चलिए आप ना। शाबाश शाबाश शाबाश। तिरंगा हाथों में लेकर के जब जनसैलाब निकला तब मेरे दिलो दिमाग पर माँ भारती की तस्वीर थी और नए संकल्प, नई उमंग, नई ऊर्जा से जम्मू कश्मीर को नई ऊंचाई पर ले जाने का एक लक्ष्य स्पष्ट रूप से साफ दिखाई पड़ रहा था। जीवन के पथ पर आशा का संबल लेकर चलने वालों, अरमानों की ज्वालाओं में दिन रात तरे गलने वालों, तुम वीर धीर, तुम नहीं डरे आतप से झंझावातों से, तुम माघ पूस के जाड़ों से और सावन की बरसातों से, जाने किस माया में खोया कर अपनी तो पहचान रे। स्वाभिमान और नए आत्मविश्वास से भरे जम्मू कश्मीर के 1,40,00,000 नागरिक हवाओं की गोद में तैर रहे तिरंगों के रंग और वीरों की बलिदानी ऊर्जा से दमकता आसमान, जम्मू कश्मीर की गली गली में विश्व के कल्याण का संकल्प लिए माँ भारती के सपूतों का उत्साह आज बॉटनिकल गार्डन में हर घर तिरंगा अभियान के आयोजन से पूरे देश और दुनिया को संदेश दे रहा है। हर घर तिरंगा का यह उत्सव धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर के एक एक नागरिक के नए जज्बे, त्याग, पुरुषार्थ, पराक्रम और राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पण का प्रतीक है। पिछले 2 वर्षों में, हम कहूँ 3 वर्षों में, हर घर तिरंगा अभियान जम्मू कश्मीर में अब तक का सबसे बड़ा जन आंदोलन बन चुका है। हर गांव, हर शहर ने तिरंगे से जुड़े मूल्यों और आदर्शों को आत्मसात किया है। इससे जुड़े हर एक आयोजन में बढ़ चढ़ कर के लोगों ने हिस्सा लिया है। आज कठुआ से लेकर कुलगाम तक, सांबा से लेकर सुपैया तक, तवी से लेकर चिनाब की लहरों तक एक ही गूंज सुनाई पड़ रही है, एक ही संकल्प लिया जा रहा है कि इस तिरंगे की आन बान शान के लिए ही जिएंगे और इसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति भी देंगे। आज जम्मू कश्मीर के हर एक नागरिक के मन में भविष्य निर्माण का संकल्प है और उस संकल्प की सिद्धि के लिए आवाम का एक एक नौजवान पूरी निष्ठा और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता से काम कर रहा है। साथियों, हर हाथ में तिरंगा इस महान राष्ट्र के स्वतंत्रता सेनानियों, नीति निर्माताओं और जम्मू कश्मीर के निर्माण में योगदान देने वाले महापुरुषों का आदर और सम्मान भी है। साथ ही एक बड़ी जिम्मेदारी भी है
जिन महान पुरुषों ने, वीरों ने, सूरमाओं ने, जिन पराक्रमियों ने इस मिट्टी को अपने लहू से सींचा था, जिन्होंने अपने वर्तमान को, अपनी जवानी को हमारे भविष्य के लिए हंसते हंसते कुर्बान किया था, उनके सपने भी इसी तिरंगे से जुड़े हुए हैं। इन सपनों को पूरा करने का भार आप सबके कंधों पर है, हम सबके कंधों पर है। साथियों, आवाम के सम्मानित प्रबुद्धगण, आप सब हमेशा इस बात का स्मरण रखिएगा कि इस तिरंगे में बड़ी ताकत है। अंग्रेजों ने जब हम पर अत्याचार किया था, तब समाज को सबसे बड़ी ताकत इस तिरंगे ने दी थी। अंग्रेजी शासन ने जब हमारी तरक्की की गति को रोक दिया था, तब आवाम के पौरुष को इस तिरंगे ने जागृत किया था। मुझे याद है 2022 में जब पहली बार हर घर तिरंगा आयोजन के तहत तिरंगा यात्रा निकली थी, तब श्रीनगर ही नहीं, जम्मू कश्मीर के हर शहर, हर गांव में लहराते तिरंगे ने आवाम की नई आकांक्षाओं को भी देश के सामने रखा। जम्मू, रामबन, रजौरी, पुंछ, पुलवामा, कुपवाड़ा के दृश्य आज भी मेरे जहन में तैर रहे हैं। हाथ में तिरंगा और आंखों में भारत श्रेष्ठ भारत का भाव लिए असंख्य लोगों की भीड़ ने जम्मू कश्मीर के पैरों में नई ऊर्जा का संचार किया था। मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूँ, जिन्होंने न सिर्फ एक विधान, एक निशान के संकल्प को साकार किया, बल्कि आज़ादी का अमृत महोत्सव और तिरंगा यात्रा द्वारा 140 करोड़ हृदयों को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया तथा कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच की भौगोलिक दूरी को समाप्त करके स्वतंत्रता सेनानी और महापुरुषों को सच्ची श्रद्धांजलि भी अर्पित करने का मार्ग प्रशस्त किया। आज ये आंधी जम्मू कश्मीर के नवनिर्माण की आंधी है। मैं मानता हूँ कि ये तिरंगा यात्रा इस बात का प्रमाण है कि जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को आज अपनी मर्जी से जीने की आज़ादी है। पीढ़ियों बाद उसे एक अवसर मिला है जिससे वह पूरी स्वतंत्रता से, बिना किसी भय के देर रात तक स्वच्छंद जीवन जी सकता है। तिरंगा यात्रा हमारी युवा शक्ति, नारी शक्ति, किसान और उद्यमियों को नया मकसद, नया लक्ष्य, नई जिम्मेदारी दे रही है। मैं समझता हूँ कि आज जम्मू कश्मीर का समाज भी गतिशील है, प्रगतिशील भी है और कर्मशील भी है। पिछले 4-5 वर्षों में मैं इस बात को मैंने महसूस किया है। मैं साक्षी रहा हूँ कि संघ राज्य क्षेत्र में एक एक नागरिक ने अद्भुत पुरुषार्थ का परिचय दिया है। आज मैं जम्मू कश्मीर के युवाओं के हाथों में लहराते तिरंगे के साथ देश के लिए जीने और राष्ट्र निर्माण में अपना अमूल्य योगदान देने की उनकी आकांक्षा को देख रहा हूँ। पिछले 4-5 वर्षों में शिद्दत से प्रयास किया गया है कि समाज के विभिन्न वर्गों और विशेषकर युवाओं और वर्षों में मैं इस बात को मैंने महसूस किया है। मैं साक्षी रहा हूँ कि संघ राज्य क्षेत्र में एक एक नागरिक ने अद्भुत पुरुषार्थ का परिचय दिया है। आज मैं जम्मू कश्मीर के युवाओं के हाथों में लहराते तिरंगे के साथ देश के लिए जीने और राष्ट्र निर्माण में अपना अमूल्य योगदान देने की उनकी आकांक्षा को देख रहा हूँ। पिछले 4-5 वर्षों में शिद्दत से प्रयास किया गया है कि समाज के विभिन्न वर्गों और विशेषकर युवाओं और महिलाओं, किसानों के जो सपने हैं, उन सपनों को पूरा किया जाए। पूरी जिम्मेदारी के साथ हर एक कदम आपकी आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए उठाया गया है। जम्मू कश्मीर के हर एक नागरिक को अधिकार संपन्न बनाने के लिए प्रशासनिक तंत्र ने उत्तरदायित्व के साथ, संवेदनशीलता के साथ काम करने का प्रयास किया है। मैं जानता हूं 1,40,00,000 नागरिकों को इस बदलाव का एहसास है। मेरी अपेक्षा है कि अब नई गति और नई शक्ति से इस बदली हुई कार्य संस्कृति का
हम सबको लाभ उठाने की आवश्यकता है और अमृतकाल और आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर के निर्माण में हम सबको जुटना भी है। आज इस अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर प्रशासन के अपने सभी सहयोगियों, विभिन्न सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के अपने साथियों, विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं और आम नागरिकों का भी आह्वान करता हूं कि हर घर तिरंगा के अंतर्गत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों जैसे तिरंगा यात्रा, तिरंगा रैली, तिरंगा दौड़, तिरंगा कंसर्ट, तिरंगा कैनवास, तिरंगा सेल्फी, तिरंगा श्रद्धांजलि और तिरंगा मेला में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने की आवश्यकता है। स्वतंत्रता सेनानियों के योग्य उत्तराधिकारी बनने का हमें प्रयास करना है। कश्मीरियत की भावना से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एकजुट होकर समृद्ध जम्मू कश्मीर की यात्रा को आगे बढ़ाने में हम सबको योगदान देने की आवश्यकता है और तिरंगे के आन बान शान की रक्षा करने का भी संकल्प लेना है। मैं इस अवसर पर तिरंगे झंडे के डिजाइनर, महान स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया जी को भी नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और दुष्यंत कुमार की दो पंक्ति आका के अपनी बात खत्म करूंगा।